हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात कर रहे हैं भारत के पांचवी अर्थव्यवस्था बनने और अगले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पे होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। और ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। लेकिन पांचवी अर्थव्यवस्था हम हैं और 2 साल में हम तीसरे नंबर पे होंगे, है ना, विश्व में ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में घनघोर राम राज्य चल रहा है। उसके पश्चात भी यूपी एसएससी और आरओ और एआरओ की परीक्षा देने वाले 5 से 6 लाख जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके नॉर्मलाइजेशन जो इन्होंने किया है, परीक्षाओं में बदलाव किया है, जो उसको लेके आप जाएं और पढ़ें इसके बारे में। और इस परीक्षा को 2 बार कराए जाने की, 2 चरणों में कराए जाने की बात हो रही है। 5 या 6 दिसंबर को 2 दिन कराई जाएगी ये परीक्षा और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनको ये सही नहीं लग रहा और वैसे ये सही है भी नहीं, क्योंकि जिस देश में एक सरकार 10 करोड़ 5 करोड़ लोगों को सफलता से कुंभ स्नान करवा देती है और जहाँ मतलब 50 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग एक साथ मतदान कर देते हैं सफलतापूर्वक। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है मोदी सरकार के आने के बाद, ये सदियों से होता आया है हमारे देश में। सदियों नहीं, सॉरी, वर्षों से। तो ऐसे देश में 5 से 6 लाख बच्चों की जो एक परीक्षा है वो एक दिन संपन्न नहीं कराई जा सकती उस क्षेत्र में जहाँ राम राज्य है, जहाँ पे डंका बज रहा है और जो देश का नंबर 1 प्रदेश हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो भाई ये बहुत ही दुखद है। ऐसे छात्रों पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनको प्रदर्शन तक का अधिकार नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि ये जितने भी मंत्री हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, इनके बच्चे पहले तो देश में पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं तो वो उन्हें ऐसी जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती है नौकरी के लिए, क्योंकि जय शाह के बेटे बना दिए जाते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, और जो है ना, जय शाह मतलब बना दिए जाते हैं अमित शाह के बेटे। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं मतलब ये सब टेंशन में हो रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में और हम लोग कर क्या रहे हैं। मतलब हम अंधे हो गए हैं बिल्कुल। हमने कसम खा ली है कि हम कुछ भी देखेंगे ही नहीं। हम एक व्यक्ति के प्रति इतने अंधे हो गए हैं भक्ति में कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमने सब कुछ मतलब ना देखने की कसम ही खा ली है कि जो चीन है, जिसके बारे में भारत ने कहा था कि ना कोई यहाँ आया है, ना घुसा है, ना भारत की धरती पे किसी ने कब्जा किया है चाइना ने, और अब वही सरकार कह रही है कि चाइना पीछे हट गया है। अब क्यों पीछे हट गया है, इसके पीछे का कारण भी ज़रा पता करें आप लोग कि अडानी जी को वहाँ पे व्यापार करना है चीन से, है ना। तो क्योंकि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से कमाएंगे, भारत से जाके इन्वेस्टमेंट वो करेंगे चीन में। और क्योंकि उन्हें बड़ा व्यापार करना है, वो बहुत छोटे व्यापारी तो हैं नहीं, जैसा कि आप जानते ही हैं ना। आपके हमारे जैसे आम लोग तो हैं नहीं। ये अडानी जी, अंबानी जी जो इतनी बड़ी शादी करते हैं, अंबानी जी, जिसमें अरबों खरबों मिलियन मतलब रुपए बहा दिए जाते हैं और हम लोग कहते हैं वाह वाह, हम उसी में बिज़ी रहते हैं देखने में, है ना। और फिर रेट बढ़ा दिए जाते हैं उनके जियो के प्लान्स के। तो हम लोग बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते क्या हो क्या गया है हम लोगों को। हम भारतीय वासी हैं ना, है ना, जो बौद्धिक रूप से अति विकसित हैं प्राचीन काल से, जिनकी संस्कृति में ही मतलब झुकना नहीं है बिना बात के झुकना तो चाहिए जहाँ हम गलत हों। तो क्या हम लोगों ने कसम ही खा ली है कि बस तालियां ही बजाते रहेंगे, थालियां ही बजाते रहेंगे, दिए ही जलाते रहेंगे बस। और लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, हम उसी में मगन हैं, हम उसी में प्रसन्न हैं, है ना। हमें उसी में पता नहीं क्या ही मिल जा रहा है। ठीक है, जलाओ, आपके तीज हैं, त्यौहार हैं, मनाओ, अपने तरीके से मनाओ, पर उसी में बिज़ी तो मत हो जाओ। ज़रा देखो कि सड़कों पे किसके बच्चे लड़ रहे मर रहे हैं और किनके बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, ऊंची शिक्षा पा रहे हैं,
जो सफल व्यवसायी बन रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स बन रहे हैं, किनके बच्चे हैं। भारत में अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने विदेश क्यों भेज रहे हैं? जिसकी मजबूरी है उसकी तो मजबूरी है ही, लेकिन ये लोग क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए? मंत्री और एमपीज़ और एमएलएज़, इनके बच्चे क्यों जा रहे हैं? नेताओं के बच्चे, बाहुबलियों के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? किस लिए? क्यों भारत में नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग, अगर इतना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने कर दी है आपके बच्चों के लिए? अरे सोच लो भाई, सोच लो, इससे पहले कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें दोष दें। क्या कर दिया हमने अपने देश के साथ? नेहरू को कोस लो, गांधी को कोस लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उनका। उन्होंने कर दिया जो करके जाना था, वो कर गए, उसको संभाला भी नहीं जा रहा हमसे। मन ना खिन्न हो गया है बहुत।